हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा रहेगा कल के दिन, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए, टेलीग्राम में आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर मुझे कोई भी लाइव अपडेट देना है, क्योंकि हर चीज़ पॉसिबल नहीं है कि मैं यूट्यूब में हर बात का वीडियो बनाऊँ, तो वो चीज़ आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगी। जैसे कि मैंने अगर किसी IPO में नहीं अप्लाई किया तो वो भी मैं आपको टेलीग्राम में बता देती हूँ। बैंक निफ्टी का जैसे हमने डिस्कशन किया हुआ था, एक ही ट्रेड मिला पिछले दिन कि 41,230 के ब्रेकडाउन पे हम पुट लेंगे बैंक निफ्टी में, वही एक ट्रेड मिला तो वो हमने लिया और वहाँ पे भी हमें 100 पॉइंट्स तक का गेन हुआ। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा मेरे कमेंट बॉक्स पे। अभी निफ्टी का अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखोगे तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ट्रेंड। क्यों? क्योंकि ट्रेंड क्या दिख रहा है आपको कि हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो हायर हाइज, ठीक है, और हायर लोज करके स्विंग की तरह निफ्टी जो है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, अप ट्रेंड फिर से, जैसे यहाँ पे आप यहाँ से देखो, यहाँ से ऊपर गया, थोड़ा सा रिट्रेस किया, अब फिर से ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे कैसे ये अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा, डेली चार्ट में जो लोग पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, ये इंट्राडे की बात नहीं हो रही है, जो लोग पोजिशनल ट्रेड लेते हैं उनको वेट करना है कि डेली कैंडल, ये एक स्विंग बना है, ठीक है, इस स्विंग के ऊपर, ये एक स्विंग हाई है, ये एक स्विंग लो है, या तो इस स्विंग लो को तोड़ के नीचे की तरफ निकले डेली चार्ट में, या तो इस स्विंग हाई को तोड़ के ऊपर की तरफ निकले डेली चार्ट में। डेली चार्ट आए दिन कि डेली, ये सारे डेली कैंडल्स हैं, 9:15 से लेके 3:30 बजे तक का ये एक एक कैंडल क्रिएट हुआ है। 3:30 बजे की क्लोजिंग इस स्विंग लो के नीचे, ये स्विंग लो क्या है 17,960, इसके नीचे या तो क्लोज हो, या तो ये जो एक स्विंग बना के रिट्रेस किया है इस स्विंग के ऊपर, यानी 18,180, इस स्विंग के ऊपर क्लोज हो, तब आप पोजिशनल ट्रेड में आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर 18,180 के ऊपर डेली क्लोजिंग होती है, यानी कि फिर से अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू होगा, तो आप यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हो। सिमिलरली अगर ये स्विंग लो ब्रेक हो जाता है, अभी इस ट्रेंड में हम चल रहे हैं, राइट, अगर ये स्विंग लो वापस से ब्रेक हो जाता है तो हम नीचे की तरफ फॉल करेंगे। तो जो पोजिशनल ट्रेड लेते हैं उनके लिए शॉर्ट करने का समय तभी है जब 17,960 के नीचे में क्लोजिंग मिले निफ्टी की। इंट्राडे के लेवल्स बिल्कुल ही डिफरेंट है। इंट्राडे का लेवल है यहाँ पे, ये जो लेवल है, ये लेवल के नीचे, यानी कि 18,090, इसके नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। इंट्राडे में 18,090 के नीचे निकलने पे आपको शॉर्ट करना है। SGX निफ्टी जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है, 18,300 के आसपास में है, लेकिन आप श्योरिटी के साथ हम लोग नहीं बोल सकते कि कल के दिन वहीं पे इतने बड़े गैप अप के साथ खुलेगा। तो ऐसा कई बार हुआ है कि SGX निफ्टी ने बहुत अच्छा गैप अप दिखाया है, पर हमारे मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग भी दी है और ऑपोजिट भी हुआ है। तो इसी के लिए कभी भी आपको एकदम उस पर डिपेंडेंट नहीं हो जाना है। यहाँ पे आप मान के चलिए इंट्राडे में लेवल टू लेवल हम प्ले करेंगे। सबसे पहले हम मान के ही चलते हैं कि एक फ्लैट ओपनिंग होती है, 18,127 पे हमारी लास्ट क्लोजिंग हुई है, यही कहीं पे ओपनिंग हो जाती है, और उसके बाद मार्केट 18,180 को ब्रेक करता है। ये जो लेवल है इसको अगर ब्रेक करके ऊपर की तरफ इंट्राडे में निकलता है, 5 मिनट की क्लोजिंग मिल जाती है हमें ग्रीन कैंडल की, तो हम यहाँ पे कॉल्स ले सकते हैं एज एन ऑप्शन बायर। सिमिलरली फ्लैट ओपनिंग हुई और फ्लैट ओपनिंग होके ये जो लेवल आपको दिख रहा है, ये जो लेवल है, ये लेवल थोड़ा मैं अच्छे से अंडरलाइन करती हूँ, ये जो लेवल दिख रहा है आपको, ये लेवल है 18,090, ये टूट के अगर नीचे की तरफ आता है तो आप पुट ले सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे सपोर्ट्स हैं एक के बाद एक, तो आपको कहीं से भी बाउंस वापस से मिल सकता है। तो पुट आपको लेना है 18,090 के ब्रेकडाउन पे। 18,000 का जो सपोर्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट करेगा, क्योंकि जब से नवंबर शुरू हुआ है, इस पूरे नवंबर में अभी तक 18,000 को बहुत अच्छे से डिफेंड कर पा रहा है। एक भी डेली क्लोजिंग हुई है वो 18,000 के नीचे नहीं हुई है। तो 18,000 के नीचे अगर जाता भी है तो निफ्टी वहाँ से बाउंस कर जा रहा है। तो 18,000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। 18,090 के नीचे आप पुट ले सकते हो। 18,000 पे आपको एक सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं। अगर 18,000 का ब्रेकडाउन मिलता है तो 17,950 एंड 17,900 एंड देन 17,850, ये 3 लेवल्स आपको नीचे की तरफ मिल सकते हैं। तो फ्लैट ओपनिंग में आपको वेट करना है, या तो 18,180 टूटे ऊपर के लेवल पे, या तो 18,000
18,090 18,090 का लेवल नीचे के लेवल पे टूटे। ये हो गई फ्लैट ओपनिंग की बात। इन केस देखिए हमें क्या देखने को मिला था फ्राइडे के दिन कि एन मौके पे एक अच्छा हमें बुलिश मोमेंटम देखने को मिला। एन मौके पे एकदम मार्केट क्लोज होने से जस्ट पहले पहले एक अच्छी बाइंग आई। इन केस अगर गैप डाउन हो जाता है तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या हुआ, एंड मौके पे कई लोगों ने ये जो मूव आया है यूफोरिक मूव, इसको देख के कई लोगों ने कॉल्स बाय कर लिए होंगे एकदम 3 बजे के आसपास में कॉल्स बाय कर लिया होगा, 3:15 बजे के आसपास। और कई लोगों ने यहाँ पे पुट सेल किया होगा क्योंकि वो लोग बुलिश बन गए, राइट। इन केस अगर ब्रेक डाउन होता है, गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, तो जिन्होंने कॉल्स खरीदा हुआ है, जो लोग पुट सेल करके चल रहे हैं, वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, है ना। अगर उनके अगेंस्ट गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो ये लोग फिर पैनिक में आके एग्जिट करेंगे। और जब जो कॉल्स जिन्होंने ख़रीदा है वो कॉल बेचेंगे, जिन्होंने पुट बेचा है वो पुट खरीदेंगे, जिस वजह से चांसेस हैं कि इन केस अगर गैप डाउन ओपनिंग कहीं भी होती है तो उसके बाद वो कंटिन्यूड फॉल हो सकता है। तो ये साइकोलॉजिकली मुझे लगता है कि अगर गैप डाउन ओपनिंग हो तो वो कंटिन्यूअस फॉल में तब्दील हो सकता है, उसके बाद फिर ऊपर जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं रहेगा। अगर इन केस गैप अप ओपनिंग होती है तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद आपको ये चीज़ देखना है कि पहला जो 15 मिनट का कैंडल है वो ग्रीन बन रहा है कि नहीं, मतलब कहीं भी गैप अप ओपनिंग हो उसके बाद बुल्स उसको ऊपर की तरफ ही लेके जाए। गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद एक रेड कैंडल बन गई, यानी कि गैप अप ओपनिंग होने के बाद सेलिंग आ गया है, जो कि एक खतरे की घंटी रहेगी। तो गैप अप ओपनिंग पे कॉल्स तभी लेना है जब पहला जो कैंडल है वो ग्रीन कैंडल बने, ठीक है, इट शुड बी ग्रीन। एंड सेकेंडली उस कैंडल का जो पहला 15 मिनट के कैंडल का हाई टूटे नेक्स्ट कैंडल में, तो आप यहाँ पे कॉल्स ले सकते हो। इन एनी सिनारियो ईदर इट इज़ अ गैप अप और इट इज़ अ गैप डाउन, यू हैव टू वेट फॉर द फर्स्ट 15 मिनट्स। आपको पहला 15 मिनट तो वेट करना ही है कैंडल फॉर्म होने का। गैप अप हो रहा है तो कोशिश कीजिएगा कि ग्रीन कैंडल बने तो ही कॉल्स लीजिए, तभी वहाँ पे आपको थोड़ा एक कॉन्फिडेंस रहेगा। गैप डाउन होता है तो पहला 15 मिनट का हाई लो आप मार्क कीजिएगा, जिस भी साइड मार्केट निकल रहा है उस साइड का आप ट्रेड ले सकते हो। मुझे लगता है अगर गैप डाउन हो गया तो और सेलिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि जो लोग ने एन मौके पे ख़रीद लिया होगा कॉल्स वो लोग भी फिर एग्जिट करेंगे पैनिक में आके। और अगर गैप अप हो जाता है तो भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत नीचे आ ही सकता है मार्केट, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो इन एनी केस मुझे लगता है कि पैसा जो है शॉर्ट करने पे बनने के चांसेस हैं, लेकिन हमें सिर्फ अपने ये इस पे नहीं जाना है, इंट्यूजन पे नहीं जाना है, हमें जो चार्ट में दिखेगा हम उस हिसाब से ही प्ले करेंगे। तो 15 मिनट में आप पहला हाई लो मार्क कीजिएगा, जिस साइड मार्केट निकल रहा है उस साइड का ट्रेड लीजिएगा। मैं अपना ऑब्जर्वेशन आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एम पैटर्न क्रिएट हुआ है, ठीक है। एम पैटर्न एक तरीके का बेरिश पैटर्न होता है, और ये होता है, देखो ये जब पैटर्न बनता है ना इसको डबल टॉप बोलते हैं, ठीक है। ये डबल टॉप कब इनवैलिड होगा, जब इस डबल टॉप का हाई टूटता है तब इसको हम बोलते हैं कि ये जो एम पैटर्न एक बेरिश पैटर्न फॉर्म हो रहा था ये पैटर्न इनवैलिड हो गया है, तो अब वापस से अप ट्रेंड कंटिन्यूड हो गया। ऐसे बहुत कम होता है कि इनवैलिड होता है पैटर्न, अदरवाइज़ ये बेरिश पैटर्न में ही तब्दील हो जाता है। और क्या होता है कि जब एम पैटर्न बना तो इसका जो एक सपोर्ट रहता है वो ब्रेक डाउन होने पे एक बहुत बड़ा फॉल हमें देखने को मिलता है। बैंक निफ्टी में कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अप ट्रेंड था, अब यहाँ पे एक एम पैटर्न बन गया है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, ये हुआ एम पैटर्न। अब ये जो लेवल है ये लेवल टूटेगा तभी ये एम पैटर्न इनवैलिड होगा। ये डेली क्लोजिंग के लिए मैं बता रही हूँ, पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। इस एम पैटर्न का जो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो है 41,500, और नीचे का जो सपोर्ट है इस एम पैटर्न का वो है 41,000। पोजिशनल ट्रेडर्स को ये ध्यान में देना है कि 41,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग होती है तो ये एम पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा, और फिर यहाँ पे अप ट्रेंड जो है वापस से कंटिन्यूड हो सकता है। इसी के लिए जो लोग यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडर्स हैं दे हैव टू वेट कि डेली क्लोजिंग जिस दिन 41,500 के ऊपर हो आप वहाँ पे आराम से लॉन्ग जा सकते हो। सिमिलरली शॉर्ट आपको तब जाना है जब 41,000 के नीचे डेली क्लोजिंग होती है, मतलब 3:30 बजे क्लोज हो रहा है मार्केट तो आपको दिख रहा है कि बैंक निफ्टी 41,000 के नीचे क्लोज हो रहा है, तब आप वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया पोजिशनल ट्रेडर्स की बात। फिलहाल के लिए यहाँ पे जो एम पैटर्न है, अगर ये एम पैटर्न का सपोर्ट टूटा 41,000 का तो एक भयंकर फॉल यहाँ पे आने के चांसेस है। ये पोजिशनल की बात है। इंट्राडे में हमें क्या ध्यान में देना है
कि यहाँ पे 41,350 ये लेवल अगर टूटता है तो ही आप इंट्राडे में कॉल्स लीजिएगा। तो आपके लिए कॉल लेने का जो सिचुएशन होगा वो तभी बनेगा जब 41,350 टूटेगा, एंड सिमिलरली पुट लेने का सिचुएशन तब बनेगा जब 41,230 टूटेगा। ठीक है, तो 41,350 एंड 41,230 जिस भी साइड मार्केट जो भी लेवल तोड़ के निकल रहा है आप उस साइड का ट्रेड लोगे। 41,350 टूटता है तो 41,450, 41,500, 41,550 ये लेवल्स आपको ऊपर के लेवल पे मिलेंगे। इन केस अगर 41,230 टूटता है तो आपको फिर फॉल जो मिलेगा 41,000 तक मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा 41,100 पे, एंड फिर अल्टीमेटली 41,000 पे ही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको नीचे की तरफ में मिलेगा। इन केस ऑफ अ गैप अप गैप डाउन, यू नो व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी। 15 मिनट्स का स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना है। कॉल लेने वक्त गैप अप हो और कॉल लेना है तो बेस्ट तभी होता है कि पहला 15 मिनट कैंडल एटलीस्ट ग्रीन तो बने और ग्रीन का फिर हाई टूटे, फिर आप यहाँ पे कॉल्स ले सकते हो। फ्लोज़ की अगर हम बात करें कैश मार्केट में तो FII अभी नेट बायर्स हैं काफ़ी दिनों से, तो उनकी जो नेट बाइंग रही है 1436 करोड़ की रही है फ्राइडे के दिन, एंड DII की नेट सेलिंग रही है 548 करोड़ की। होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।